मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शुक्रवार 14 फरवरी 2025। इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश, जल्द सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में जितनी हिस्सेदारी अब उसी आधार पर टैक्स छूट मिलेगी। नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया है। वित्त मंत्री ने स्पीकर ओम बिरला से सिलेक्ट कमेटी को भेजने का आग्रह किया है। सिलेक्ट कमेटी को अगले सत्र तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। नए बिल में जॉइंट प्रॉपर्टी पर लिए गए होम लोन पर ब्याज में छूट के नए नियम लाए गए हैं। अब ऐसे होम लोन पर ब्याज में छूट प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के आधार पर मिलेगी। हिस्सेदारी स्पष्ट नहीं होगी तो टैक्स गणना एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी के आधार पर होगी। ऐसे में होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 2 लाख की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। नए बिल में बड़े हिंदू अविभाजित परिवार HUF में पार्टनरशिप पर अलग कानून लाने की भी बात कही गई है। चैरिटेबल संस्थाओं की परिभाषा भी बदली गई है। इसकी लंबी चौड़ी परिभाषाओं को खत्म कर दिया गया है। अब ये सभी अलाभकारी संस्थाएं NPO कहलाएंगी। इसी तरह सेल कंपनियां के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देना भी आसान नहीं रह जाएगा। अभी ऐसे चंदे पर 100% छूट मिलती है। अब यह छूट पाने के लिए आयकर विभाग को ज्यादा जानकारी देनी पड़ेगी। आपको लेकर चल रही हूँ वॉशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले ट्रंप ने दोहराई टैरिफ लगाने की चेतावनी। ऐतिहासिक मोदी दो दिनी अमेरिका यात्रा पर पहुंचे, एयरपोर्ट पर नारों से स्वागत। वॉशिंगटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिनी ऐतिहासिक अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे हैं। भारतीय समय अनुसार गुरुवार तड़के 5:30 बजे वॉशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने जोशीले नारों से स्वागत किया। पीएम मोदी गुरुवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, लेकिन इससे पहले ही ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर खलबली मचा दी। मोदी से मुलाकात से लगभग 8 घंटे पहले ट्रंप ने भारतीय समयानुसार गुरुवार शाम 6 बजे सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क लगाने की चेतावनी दे डाली। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने संकेत दिया कि आज गुरुवार कुछ बड़ा होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप काफी समय से भारत को टैरिफ किंग करार देते रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में संकेत दिए। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य शिखर सम्मान समारोह में जबलपुर के हरि भटनागर और मोहिनी मोघे सम्मानित। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी चित्रकला से पहचान कायम करने वाले जबलपुर के सुप्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर हरि भटनागर को मध्य प्रदेश राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भटनागर की अनुपस्थिति में उनकी बेटी को गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत भवन में आयोजित राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया है। वहीं जबलपुर की श्रीमती मोहिनी मोघे को शास्त्रीय नृत्य के लिए शिखर सम्मान प्रदान किया गया है। उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इस समारोह में 9 विधाओं में 15% भूमि विभूतियों को सम्मानित किया गया है। इनमें शास्त्रीय नृत्य के लिए जबलपुर की मोहिनी मोघे भी शामिल है। मोघे भी शामिल हैं। सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान पट्टिका और 2 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। बता दें कि यह समारोह प्रदेश की कला संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से आदिवासियों को क्यों कर रहे हैं बेदखल?
जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से आदिवासियों के बारे को बार बार क्यों बेदखल किया जा रहा है। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने कलेक्टर शिवनी को 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सिवनी निवासी किशोरी लाल भलावी, शांताबाई व यशवंत वेती की ओर से अधिवक्ता वाल किशन चौधरी, नारायण चौधरी, महेंद्र अहिरवार व एकता चौधरी ने पक्ष रखा है। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के पुश्तैनी निवासी हैं। पिछली कई पीढ़ियों से फॉरेस्ट एरिया के अंदर निवासरत वर्ष 1995 में भारत सरकार व मध्य प्रदेश शासन के उक्त एरिया को अधिसूचित कर टाइगर रिजर्व एरिया घोषित कर दिया था। मध्य प्रदेश शासन ने याचिकाकर्ताओं सहित ग्राम के अन्य लोगों को जबलपुर से नागपुर हाईवे के किनारे ग्राम कर्मझिरी, ग्राम टूरिया और ग्राम जमतरा तहसील बरघाट जिला सिवनी के आदिवासियों को अधिसूचित क्षेत्र से बाहर उक्त क्षेत्र में बसाया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिवासियों को पट्टा अधिनियम 2006 के तहत पट्टे प्रदान किए गए थे, जहां सभी आदिवासी अपने मकान बनाकर शांतिपूर्ण रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको लेकर चल रही हूँ पन्ना जिले के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। जेके सीमेंट हादसे की न्यायिक जांच को विधानसभा में उठाएंगे मामला। खबर पन्ना से मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गुरुवार को पन्ना पहुंचे और स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर जेके सीमेंट हादसा से जुड़े घटनाक्रम सहित विभिन्न मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष श्री सिंघार पन्ना से समरिया पहुंचे, जहां जेके सीमेंट प्लांट की उस वर्क यूनिट के निर्माणाधीन प्री हीटर को देखा जहां स्लैब ढह जाने से मजदूरों की मौत हो गई थी तथा कई मजदूर घायल हो गए थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्लांट में जिस तरह से हादसा हुआ उसमें काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोताही बरती है। जो जानकारी सामने आई उसमें हादसे को छिपाने का प्रयास किया गया है। प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना के लिए दिया प्रशिक्षण। खबर पन्ना से आगामी 17, 18 एवं 19 फरवरी को होने वाली प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना कार्यक्रम का प्रशिक्षण गुरुवार को दक्षिण वन मंडल पन्ना के परिक्षेत्र शाहनगर में आयोजित किया गया है। परीक्षण कार्यक्रम में आनंद से भरे वन परिक्षेत्र अधिकारी शाहनगर द्वारा अधीनस्थ समस्त वन कर्मचारियों को गिद्ध गणना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। गिद्ध गणना से संबंधित प्रपत्रों को कैसे भरना है, कितने बजे से गिद्ध गणना करनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, गिद्धों के प्रकार आदि के विषय में जानकारी दी गई। विगत वर्ष गिद्ध गणना में देखे गए गिद्ध, बीट, बोरी, रामगढ़ा एवं धोवापुरों में गिद्धों के घोंसले, आवास आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में आवास, सड़क, आंगनवाड़ी सुविधाओं पर कोई काम नहीं हुआ। केंद्र सवाल जवाब पीएम जनमन योजना पर संसद में बोली केंद्र सरकार। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत पश्चिम बंगाल में आवास, सड़क, आंगनवाड़ी और छात्रावास जैसी बुनियादी सुविधाओं पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। लोकसभा में भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो के सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री दुर्गा दास उइके ने यह जवाब दिया। बता दें कि पीएम जनमन योजना का मकसद विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के बुनियादी सुविधाएं देना है। बंगाल के 4 जिलों अलीपुरद्वार, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पुरुलिया में 76,471 पीवीटीजी जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी न्यूज 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।